Hello बच्चों, let's read the question. The question says the weight of a body will be least at poles, equator, at height equal to r, and the center of the earth. Okay. So what is the key concept? We know that weight is equal to क्या होता है? Weight is equal to the mass into gravitational acceleration. Okay. So mass तो हर जगह कांस्टेंट ही रहेगा चारों जगह. अब वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी तो जी की वैल्यू किस किस तरह चेंज होगी वो पता करते हैं. तो सबसे पहले मैं पोल्स और इक्वेटर पे देख रहा हूँ. ओके, फॉर पोल्स एंड इक्वेटर. तो एक चीज समझो कि जो हमारी अर्थ होती है वो एलिप्टिकल शेप की होती है, स्फेरिकल नहीं होती है, एलिप्टिकल शेप की होती है. ओके, तो ये होता है पोल्स, ये होता है इक्वेटर. ओके, सो जो पोल्स की जो रेडियस होती है सेंटर से वो कंपेयर टू इक्वेटर कम होती है. ओके, सो रेडियस ऑफ पोल्स इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर. ये सीन होता है. ओके, सो क्या होगा, हमें पता है कि g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. जो ग्रेविटेशनल एक्शन होता है 1/r होल स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से पता चला कि g फॉर poles will be more than g for equator. चलो इसका तो पता लग गया, लेकिन वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने के लिए क्या किया गया, जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसको यूज में लेंगे. दैट g डैश इज इक्वल टू क्या होता है, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r साइन लैम्डा. ओके, वेयर लैम्डा इज एंगल फॉर पोल्स और इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर, है ना. सो जो पोल्स होता है उसके लिए एंगल होता है 0. ओके, सो पोल्स पर जी डैश की वैल्यू जी के इक्वल ही होती है, जी डैश इज इक्वल होता है जी के. और अगर वो उसकी वैल्यू रखता हूँ तो वो होता है π/2 फॉर इक्वेटर. ओके, तो वहाँ पे जो वैल्यू होती है वो जी डैश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जी होती है, 0.2 समथिंग कम हो जाती है, इसको 9.8 लिख देते हैं. और जब मैं जी डैश निकाला इसको कैलकुलेट करके जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं 0.02 समथिंग आती है, तो 9.78 समथिंग आती है. ओके, ये तो हो गया दोनों में कंपैरिजन. अब देखें एट हाइट इक्वल टू आर. हमें पता है जैसे जैसे हाइट पे जाते जाते हैं वैल्यू कम होती जाती है. ओके, इक्वल टू आर बोला है, सो जी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर. सो आर 2r हो गया, अपॉन 4 हो जाएगा, सो g/4 हो गया. ओके, तो जो हाइट आया था उस पर g/4 वैल्यू आ गई. नाउ सेंटर ऑफ अर्थ के लिए जो g की वैल्यू होती है वो 0 होती है. ओके, तो सबसे कम वैल्यू कहाँ पे आई, हमारी सेंटर ऑफ अर्थ पे आई. दैट मीन सबसे मिनिमम वैल्यू जो देगा वेट की वो सेंटर ऑफ अर्थ पे ही देगा, जो होगा 0. यानी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो कोई भी बॉडी होगी वो अपने आप को वेटलेस महसूस करेगी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.